राम राम। मैं शिवप्रिया आज आप सभी के साथ डायबिटीज का मंत्र संजीवनी उपचार कैसे करें और उसे मंत्र संजीवनी उपचार के इस्तेमाल से कैसे ठीक करें, इसकी विधि शेयर करने जा रही हूँ। डायबिटीज, जिसे शुगर भी कहते हैं और मधुमेह के नाम से भी जानी जाती है, एक ऐसी हार्मोनल बीमारी है जो आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है। बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं और इसकी वजह से उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही डिस्टर्ब हो गई है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें उन्हें आने लग गई हैं। डायबिटीज़ क्या है? हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम का एक ग्लैंड है, पैनक्रियास, जो हॉर्मोन्स रिलीज करता है। हार्मोन इंसुलिन नाम के हॉर्मोन्स रिलीज करता है, जो कि जाके बॉडी में जो हमने कल जाना था कि मेटाबॉलिज्म से हमारी बॉडी की जो एनर्जी है, जो हम खा पी रहे हैं, उसकी एनर्जी एक्सट्रैक्ट होके बॉडी में यूज हो जाती है। तो इंसुलिन का काम होता है उसे यूज कराने का और जो बचा हुआ है उसे बॉडी में सेव कराने का। ये इंसुलिन का काम है। अब अगर इंसुलिन बॉडी में सही मात्रा में रिलीज नहीं हो पा रहा है तो जो भी हम खा पी रहे हैं वो प्रॉपरली यूज नहीं हो पा रहा है। जो उससे एनर्जी उससे निकल तो गई ग्लूकोज के फॉर्म में, पर वो यूज नहीं हो पा रही है। और अगर वो यूज नहीं हो पा रही है तो बॉडी के सेल्स के किसी काम की नहीं बची। तो इंसुलिन अगर प्रॉपर मात्रा में जनरेट नहीं कर पा रहा है पैनक्रियास, या फिर जनरेट तो कर रहा है पर जो इंसुलिन वो जनरेट कर रहा है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, इन दोनों ही केसेस में डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। और डायबिटीज की बीमारी से जो बॉडी है वो हमेशा वीक रहती है। जो बॉडी ब्लड का शुगर लेवल है वो हाई हो जाता है, क्योंकि उसकी शुगर यूज नहीं हो पा रही है। जो हार्मोन्स उसकी शुगर यूज करा सकते हैं वो तो या तो सही मात्रा में बन नहीं रहे हैं, और सही मात्रा में बन रहे हैं तो वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह डायबिटीज दो टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज दोनों ही केसेस में जो शुगर लेवल है बॉडी का वो बढ़ जाता है। जो ब्लड का शुगर लेवल है वो बढ़ जा रहा है, क्योंकि जो ग्लूकोज फॉर्म में एनर्जी मेटाबॉलिज्म के जरिए निकल आई है, जो भी खाना खाया था, जो भी पिया था, उसकी एनर्जी तो निकल आई है, पर अब वो एनर्जी बॉडी में यूज कराने के लिए इंसुलिन की जरूरत है। और जो बॉडी में इंसुलिन की मात्रा है वो या तो ठीक प्रॉपर मात्रा में जनरेट नहीं हो रही, और जनरेट हो रही है तो वो इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, और ब्लड में अगर शुगर लेवल बढ़ जाता है तो ब्लड हमारे लिए, जो शुगर लेवल ब्लड में बढ़ गया है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। बहुत ज़्यादा जगह क्लॉटिंग, और साथ ही जो हमारे बाकी ऑर्गन्स हैं, क्योंकि उन्हें ब्लड की इतनी थिकनेस की और ब्लड में इतने शुगर की कंसिस्टेंसी की आदत नहीं है, और वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे अगर उसमें हमेशा के रूप से इतना ब्लड शुगर लेवल जाता रहेगा। इस वजह से डायबिटीज़ काफ़ी खतरनाक हो जाता है लोगों के लिए, और इस बीमारी में कई बारी लोगों को ये भी झेलना पड़ जाता है कि वो बॉडी में इतना ब्लड शुगर लेवल होने के बाद भी उन्हें बहुत वीकनेस फील होती है, क्योंकि वो यूज ही नहीं हो पा रहा है। खाने पीने की चीज़ों में उन्हें बहुत स्ट्रिक्टनेस रखनी पड़ती है, क्योंकि कुछ भी खाया उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट हुई, ग्लूकोज एक्सट्रैक्ट हुआ, पर वो ग्लूकोज यूज नहीं हो पाया तो सारा ब्लड में चला गया और ब्लड शुगर लेवल फिर बढ़ गया। साथ में डायबिटीज़ के साथ ही एक और बीमारी होती है जिसमें इंसुलिन इतना ज़्यादा जनरेट होता है कि वो
सारा ब्लड ग्लूकोज लेवल ख़त्म कर देता है और एकदम से शुगर लेवल डिप कर जाता है। ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ये भी पैनक्रियाज की प्रॉब्लम की वजह से ही होता है। पैनक्रियाज हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, तो अगर पैनक्रियाज प्रॉपरली काम करने लग जाएगा तो जो डायबिटीज़ की दिक्कत है उसे धीरे धीरे उपचारित किया जा सकता है। तो पैनक्रियाज को उपचारित कैसे करना है मंत्र संजीवनी उपचार के जरिए आज हम अपनी क्लास में ये सीखेंगे। इसकी विधि मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। अब हम मंत्र संजीवनी उपचार की बात कर रहे थे। मंत्र संजीवनी उपचार एक ऐसी अलौकिक विधि है जिसका इस्तेमाल प्राचीन काल में सिर्फ देवी देवता करते थे। इसका अधिकार सिर्फ देवी देवताओं के पास था। फिर कुछ ऋषि मुनियों ने कड़ी तपस्याएं की और भगवान शिव से इसका ज्ञान प्राप्त किया। आज वही विधि मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मंत्र संजीवनी उपचार में हम भगवान शिव की मृत्युंजय शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, जिसे संजीवनी शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। मृत्युंजय शक्ति वह शक्ति है जिससे हमारे आभामंडल ऊर्जा चक्र बने हैं, ब्रह्मांड बना है। तो जिससे हमारे आभामंडल और ऊर्जा चक्र बने हैं, अगर उसी शक्ति को डायरेक्टली हम उपचार करने के लिए यूज कर ले तो क्या होगा? सबसे बढ़िया तरीके से उपचार होगा। हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि जिस शक्ति से हमारे आभामंडल और ऊर्जा चक्र बने हैं उस शक्ति को उसकी कोडिंग, उसकी एग्जैक्ट मैच पता है, एग्जैक्ट उसकी फंक्शनिंग पता है, तो वो उसे रीजनरेट भी कर सकती है, उसे रिपेयर भी कर सकती है और पूरी तरीके से उपचारित करने में सक्षम है। भगवान शिव से इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम त्र्यक्षरी मृत्युंजय मंत्र का इस्तेमाल करेंगे। त्र्यक्षरी मृत्युंजय मंत्र है ओम जूं सा। इस मंत्र का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा टूल है हमारा मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष। मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष को इस तरह तैयार किया गया है कि मंत्र संजीवनी उपचार में जब आप कोई भी कमांड देंगे तो उसकी टेक्निकलिटी में आपको जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको एक एक स्टेप बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपने बोला साफ कर दो और इसने आपका कमांड फॉलो करके जाके सफाई कर दी। आपने बोला ये काम कर दो इस पूरे प्रोसेस के दौरान और इसने कर दिया। आपको एक सही तरीके से बस थोड़े से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। बाकी उसके अंदर के जितने स्टेप्स हैं, जो उसके डिटेल स्टेप्स हैं, वो बिल्कुल उसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो काम ये रुद्राक्ष आपके लिए खुद करेगा। इसको ऐसे समझ ले, जब आप कंप्यूटर में कहीं पर क्लिक करते हैं, आपने किया कॉपी पेस्ट किया, तो कॉपी पेस्ट करते समय आपको सिर्फ कॉपी पे क्लिक करना है और जाके दूसरी जगह पेस्ट कर देना है। उसके पीछे की जो भी आपकी कोडिंग है, कमांड्स हैं, उस पे आपको बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वो उसका आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह ये रुद्राक्ष भी आपके लिए करेगा। आपको बस कमांड देना है, बाकी उसके पीछे की जितनी कोडिंग है, जितनी डिटेलिंग है, ये रुद्राक्ष आपके लिए करेगा। इस रुद्राक्ष को तैयार करने की विधि वर्कशॉप लेवल 1 में सिखाई गई है। आप वहाँ से सीख सकते हैं और इसे अपने लिए तैयार कर सकते हैं। अगर अपने लिए आप तैयार किसी भी वजह से नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों से करा लें। अगर दूसरों से भी नहीं करा पा रहे हैं तो आप संस्थान से भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अभी प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। जब हम मंत्र संजीवनी उपचार से अपने आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों को ठीक करने की बात कर रहे हैं, तो एक बार ही देख लेते हैं कि वो हम पे कितना इम्पैक्ट डाल रहा है, हमारे आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों को कितना क्विकली ठीक कर रहा है और कितनी जल्दी वो हम पे असर कर रहा है। अपने आभा मंडल को नाप लेते हैं, हाथों को ऐसे रब करेंगे। ऐसे कप बनाएंगे और दूर ले जाएंगे और धीरे धीरे लाएंगे पास में। इतना धीरे धीरे लाना है। और आपके हाथ कंधों के आसपास आके या थोड़ा सा दूर या थोड़ा सा अंदर आके रुक जाएंगे।
आपको ऐसा फील होगा कि हाथों के बीच में कोई वाटर बलून है या कोई ऐसा फोर्स है जो हाथों को दूर कर रहा है। हो सकता है हाथों में गर्माहट फील होने लगे, ठंडापन फील होने लगे, या फिर ऐसा फील हो सकता है कि हाथ में कोई बीच में कोई बॉल जैसी चीज आपने पकड़ी है। इनमें से कोई भी सेंसेशन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी एनर्जी कैसी है। मेरा आभा मंडल इतना दूर आ रहा है। आप सभी ने नाप लिया होगा, ये आपका आभा मंडल है। कुछ लोगों को ऐसा भी फील हो सकता है कि हाथों के बीच में चुभन हो रही है, कांटे से चुभ रहे हैं, या चिपचिपापन है, या हाथ एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। जिनको भी ऐसा फील हो रहा है कि हाथ में चुभन हो रही है, चिपचिपापन है, हाथ एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, वो सभी लोग अपने आभा मंडल को तुरंत से ठीक कर लें। क्योंकि ऐसा तभी होता है जब आभा मंडल में कोई नेगेटिव एनर्जी आपके हावी हो गई होती है, उसने आपके आभा मंडल को कंजेस्टेड कर दिया होता है, या उसका शेप बिगड़ गया होता है, या फिर आपके आभा मंडल में छेद हो गए हैं, दरारें पड़ गई हैं। इनमें से कोई भी कंडीशन आपके लिए अच्छी नहीं है। तो जिनके साथ भी ऐसा हो रहा है वो अपने आभा मंडल को तुरंत से ठीक कर लें। अगर खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लें और आभा मंडल को तुरंत से ठीक कराएं। चलिए, हमने अपने आभा मंडल को नाप लिया है। अब हम देखते हैं कि मंत्र संजीवनी उपचार कितना क्विकली काम कर रहा है और हमारी कितनी बात मान रहा है। हाथों को ऐसे जोड़ लेंगे, क्योंकि हम भगवान शिव की मृत्युंजय शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो उनसे प्रार्थना करेंगे। हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, हे संजीवनी शक्ति के अधिष्ठाता, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसके लिए मुझे अपनी दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। मुझे मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बनाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने भगवान शिव से प्रार्थना कर ली है। अब रुद्राक्ष प्रार्थना करेंगे। जो लोग बिना रुद्राक्ष के कर रहे हैं वो बिना रुद्राक्ष के सिर्फ अपना करें, दूसरों का ना करें। इस चीज का खास ध्यान रखेंगे। अगर आप बिना रुद्राक्ष के दूसरों का कर रहे हैं तो आप अपनी एनर्जी निकालेंगे और उनको दे देंगे। अगर आपकी एनर्जी निकाल के आपने उनको दे दी है तो आपकी एनर्जी वीक हो जाएगी और जो आसपास की नेगेटिव एनर्जी है वो आप पर हावी हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखें कि आप बिना रुद्राक्ष के दूसरों का ना करें। और जो धन्यवाद। अब हमने रुद्राक्ष से प्रार्थना कर ली है। अब हम प्रोसेस शुरू करेंगे। प्रोसेस शुरू करने के लिए सबसे पहले हाथों को रब करेंगे 5 बार और ओम जू सा इस मंत्र का जाप करेंगे। मन ही मन करना है। ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। फिर हाथों को ऐसे सामने करेंगे और बोलेंगे, हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, मेरे शक्तिपात हेतु मेरे हाथों में मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। आपके हाथों में मृत्युंजय शक्ति आ गई। अब इससे बोलेंगे, हे दिव्य मृत्युंजय शक्ति, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाइए और पुनः मेरे ऊपर वापस आए। मुझ पर शक्तिपात करें। मेरे आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को, मेरे रोम रोम को साफ करें। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करें, उनका निष्कासन करें, उनका पातालीकरण करें। पूर्ण सफाई के बाद मेरे आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को, रोम रोम को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। मुझे खुश रखें। मेरे आभा मंडल को अगले 15 मिनट के लिए चौगुने साइज का कर दीजिए। मुझे एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करिए जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सके।
सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। इस सुरक्षा कवच में मुझे तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें, खुश रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु। ऐसा बोल के ये एनर्जी आप ब्रह्मांड में भेज देंगे और हो गया। हमने यहाँ पर अपने आभा मंडल को साफ कर लिया, फिर ऊर्जित कर लिया है, उपचारित कर लिया है। साथ में एक कमांड और दिया है हमने। क्या कमांड दिया है? कि हमारे आभा मंडल को चौगने साइज का कर दें। चलिए नापते हैं। हाथों को ऐसे कप बनाएंगे, दूर ले जाएंगे। अभी पूरे हाथ खोलने पड़ेंगे, फोल्ड करके काम नहीं चलेगा। और धीरे धीरे पास लाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हाथ वहीं बाहर ही रुक गए हैं, क्योंकि हमने 4 टाइम्स किया है। मेरा तो आभा मंडल 4 टाइम्स हो गया है। आप सभी भी चेक करके मुझे बताते जाएं, जिसका जिसका होता जाएगा। जब भी आप अपना शक्तिपात कर रहे हैं उसके तुरंत बाद 10 से 15 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठेंगे। दोनों हाथों में ये मुद्रा बनाएंगे। मुद्रा बनाने के लिए अपने थंब के बेस पे ये फर्स्ट फिंगर रखेंगे, नेक्स्ट 2 को इससे टिप से टच करेंगे और ये फ्री छोड़ देंगे सेम ही साथ में। और दोनों हाथों को अपने थाइस पे रखेंगे, आंखें बंद करेंगे और मन ही मन ओम जूं सा इस मंत्र को बोलेंगे। 10 से 15 मिनट करना है ऐसा, ताकि आपकी जो एनर्जी की रिसेप्टिविटी है वो बढ़ जाए, इतने से इतना हो जाए। रिसेप्टिविटी बढ़ जाएगी तो एनर्जी ज्यादा रिसीव होगी, एनर्जी ज्यादा रिसीव होगी तो असर भी इतने से इतना हो जाएगा। अब हम आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। जब हम बात कर रहे थे कि डायबिटीज का कैसे उपचार करेंगे। डायबिटीज का उपचार करने के लिए हमें पैनक्रियास को उपचारित करने की जरूरत है। पैनक्रियास को उपचारित करने के लिए हम अपने सोलर प्लेक्सस को उपचारित करेंगे। जिसको भी ये दिक्कत है उसके सोलर प्लेक्सस को उपचारित करेंगे। सोलर प्लेक्सस से कनेक्टेड होता है पैनक्रियास, तो सोलर प्लेक्सस के जरिए हम पैनक्रियास को उपचारित करेंगे। साथ ही हम मास्टर चक्र को भी उपचारित करेंगे। मास्टर चक्र मेन ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है। मास्टर ग्लैंड वो ग्लैंड है जो पूरी बॉडी के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। मास्टर ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। यहाँ पर मास्टर चक्र से वो कनेक्टेड है। मास्टर चक्र को ठीक करके हम उपचारित करके हम पिट्यूटरी ग्लैंड को भी उपचारित करेंगे, ताकि जहाँ डायरेक्टली वहां से भी वो उपचारित हो जाए और पैनक्रियास भी उपचारित हो जाए। चलिए करते हैं। सबसे पहले शक्तिपात से करेंगे। मैं XYZ बोलूंगी, आप उसका नाम लेंगे जिसका आप करने जा रहे हैं। मैं XYZ बोल के करूंगी। XYZ की जगह आप उनका नाम लेंगे जिनका आपको करना है। हाथों को रब करेंगे 5 बार। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा ऐसे सामने करेंगे और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे हाथों में XYZ के शक्तिपात हेतु भगवान शिव की मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा। आपके हाथों में मृत्युंजय शक्ति आ गई है। अब इसको बोलेंगे, हे दिव्य मृत्युंजय शक्ति, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाएं और XYZ के ऊपर जाएं, उस पर शक्तिपात करें। उनके आभा मंडल ऊर्जा चक्रों को, रोम रोम को साफ करें। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन करें, पातालीकरण करें। पूर्ण सफाई के बाद XYZ के आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को, रोम रोम को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। XYZ के सोलर प्लेक्सस को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें, बैलेंस करें। सोलर प्लेक्सस के जरिए
उनके पैंक्रियाज को उपचारित करें, स्वस्थ करें, सुडौल करें, उसके फंक्शंस को बैलेंस करें। XYZ के मास्टर चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। उसके जरिए उनके पिट्यूटरी ग्लैंड को ऊर्जित करें, उपचारित करें, स्वस्थ करें, सुडौल करें, बैलेंस करें। XYZ को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सके। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। इस सुरक्षा कवच में XYZ को तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तथास्तु। ऐसा बोल के ये एनर्जी आप ब्रह्मांड में भेज देंगे और इस तरह शक्तिपात से XYZ यानी जिस भी व्यक्ति का आप कर रहे हैं डायबिटीज का उपचार कर पाएंगे और धीरे धीरे करके उनको रिलीफ दे पाएंगे। अगर किसी को शक्तिपात से रिलीफ नहीं मिल पा रहा है या टेम्परेरी रिलीफ मिल रहा है तो इससे थोड़े से मोर परमानेंट प्रोसेस की तरफ जाएंगे, मोर एडवांस प्रोसेस की तरफ जाएंगे और संजीवनी सिंचन करेंगे। संजीवनी सिंचन करने के लिए सबसे पहले हमें एक डिस्पोजल यूनिट की जरूरत है। उसके लिए धरती माँ से प्रार्थना करेंगे। हे धरती माँ, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसमें मेरी सहायता करिए। मेरी सहायता हेतु मेरे समक्ष 2 फीट दायरे की पाताले सुरंग उत्पन्न करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पाताले सुरंग आ गई। अब उसको बताएंगे कि आपको क्या चाहिए, उससे क्या काम कराना है आपको उससे। हे दिव्य पाताले सुरंग, आपको मेरा प्रणाम है। मेरे द्वारा विसर्जित की जा रही सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच लीजिए। उनका पातालीकरण कर दीजिए। पाताले अग्नि में ले जाकर जलाकर भस्म करने, लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके धरती के सदुपयोग में ले ले। मैं जिनका भी आभा मंडल अपने समक्ष बुलाऊं, उनके आभा मंडल से, ऊर्जा चक्रों से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच लीजिए। उनका पातालीकरण कर दीजिए। पाताले अग्नि में ले जाकर जलाकर भस्म कर दें और धरती के सदुपयोग में ले लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमने कमांड दे दिया है। अब हम XYZ के आभा मंडल को समक्ष बुलाएंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के आभा मंडल को डिजायर्ड साइज एंड शेप का करके मेरे समक्ष ला दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आभा मंडल आ गया। अब उसकी सफाई करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के आभा मंडल की सफाई कर दीजिए। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन करें। उनके बाहरी परत पे ले आए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब सफाई करेंगे। पहले फ्रंट, फिर साइड, फिर बैक, फिर ये वाला साइड। हाथों को ऐसे कर लेंगे, स्वीप, ग्रैब, थ्रो। तो ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। टर्न, ये वाला साइड, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर टर्न, फिर ये पीठ बैक आ गया। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर टर्न, ये वाला साइड, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। हाथों को साफ कर लेंगे, टर्न कर देंगे। फ्रंट आ गया। अब आप चक्रों की सफाई करेंगे। चक्रों की सफाई के लिए सबसे पहले सोलर प्लेक्सस की करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के सोलर प्लेक्सस को मेरे समक्ष ले आइए। XYZ के सोलर प्लेक्सस की सफाई कर दीजिए। इस चक्र में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। इस चक्र के जरिए XYZ के पैनक्रियाज की सफाई कर दीजिए। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को,
जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इस चक्र के सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। अब एनर्जी निकाल देंगे। हाथों को साफ कर लेंगे। अब ऊर्जित करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के सोलर प्लेक्सस को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए। इस चक्र के जरिए इनके पैनक्रियास को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए, उसके फंक्शंस को बैलेंस कर दीजिए, उसके हार्मोनल सिक्रीशन को बैलेंस कर दीजिए। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक भावनाएं एंटर ना कर पाए। आपने उनके सोलर प्लेक्सस को ऊर्जित कर दिया है। अब मास्टर चक्र को करेंगे। बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के मास्टर चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। अब मास्टर चक्र की सफाई करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के मास्टर चक्र की सफाई कर दीजिए। इस चक्र में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। इस चक्र के जरिए इनके पिट्यूटरी ग्लैंड की सफाई कर दीजिए। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इस चक्र के सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। तो चक्र की सफाई कर देंगे। हाथों को साफ कर लेंगे। अब ऊर्जित करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के मास्टर चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इस चक्र के जरिए इनके पिट्यूटरी ग्लैंड को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए, उसके फंक्शंस को बैलेंस कर दीजिए, उस ग्लैंड को बैलेंस कर दीजिए, उसकी फंक्शनिंग को बैलेंस कर दीजिए, उसके हार्मोनल सिक्रीशन को बैलेंस कर दीजिए। इस चक्र की पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सके। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। इनके जीवन में हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम, सक्सेस स्थापित करें और इन्हें सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। और हो गया। इस तरह दोनों चक्रों को आप साफ करेंगे, फिर ऊर्जित करेंगे, उपचारित करेंगे और उसके जरिए दोनों ग्लैंड्स को भी ऊर्जित करेंगे, उपचारित करेंगे। इस तरह जिसको भी डायबिटीज़ है उसका उपचार करेंगे ताकि उसे धीरे धीरे करके ये दोनों जो ग्लैंड्स हैं वो सिंक में आ जाएं, दोनों ग्लैंड आपस में कोऑर्डिनेट करने लगे, बैलेंस हो जाएं और धीरे धीरे करके उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे। अब जब आपने पूरा प्रोसेस कर लिया है तो आभा मंडल को वापस भेजेंगे। आभा मंडल को वापस भेजने के लिए बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के आभा मंडल को उसकी फिजिकल बॉडी में वापस भेज दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। पाताले सुरंग को वापस भेजेंगे। हे दिव्य पाताले सुरंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सहायता करने के लिए। आप अब धरती माँ में विलुप्त हो जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धरती माँ का धन्यवाद करेंगे। हे धरती माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी सहायता करने के लिए। मेरे द्वारा किए गए मंत्र संजीवनी उपचार को सफल और साकार बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब रुद्राक्ष का धन्यवाद करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी सहायता करने के लिए, मेरी भावनाओं से कनेक्ट होने के लिए और मेरे द्वारा किए गए मंत्र संजीवनी उपचार को सफल और साकार बनाने के लिए।
अब भगवान शिव का धन्यवाद करेंगे। हे देवादिदेव महादेव, हे मेरे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मुझे दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मुझे अपनी मृत्युंजय शक्ति प्रदान करने के लिए, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए और मेरे द्वारा किए गए मंत्र संजीवनी उपचार को सफल और साकार बनाने के लिए। इस तरह पूरा प्रोसेस पूरा कर लेंगे और हो गया। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है। राम राम।